शुरुआत करते हैं राजस्थान के भरतपुर जिले की एक घटना से। पिछले साल की बात है। भरतपुर के एक घर में पुलिस ने रेड मारी और 28 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उस घर में उस समय करीब 100 लोग थे जो उसी गांव के थे, जिन्हें 500 रुपए देकर वहां बुलाया गया था और हर महीने 10,000 रुपए का लालच देकर ईसाई धर्म कबूलने का लालच दिया जा रहा था। आप सोचिए, हर महीने 10,000 रुपए किसी भी गरीब परिवार के लिए एक ठीक ठाक रकम होती है। वह गरीब हिंदू कम से कम एक बार तो जरूर सोचेगा। एक और घटना इससे मिलती जुलती है। करीब 3-4 साल पहले की, आंध्र प्रदेश के एक चर्च के पादरी को गिरफ्तार किया गया। उस अकेले पादरी ने आंध्र प्रदेश के 700 गांवों को क्राइस्ट विलेज बना दिया था। यानी 700 गांवों में लगभग हर व्यक्ति को उसने ईसाई बना दिया था। ऐसी लाखों कहानियां हैं जिन्हें बताते बताते मैं थक जाऊंगा और सुनते सुनते आप थक जाएंगे। भारत शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक धार्मिक समूह यानी हिंदुओं के सामने ही धर्मांतरित होने का खतरा है। मैं तो यह बात बड़े सॉफ्ट तरीके से आपसे कह रहा हूं, लेकिन ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एकदम ब्लंट तरीके से बोला है कि अगर कन्वर्जन की ये गतिविधियां ऐसे ही चलती रहीं तो एक दिन मेजॉरिटी इस देश में माइनॉरिटी बन जाएगी। पहाड़ों से लेकर तटीय इलाकों तक पूरे भारत में कन्वर्जन की यह जो बाढ़ आई है, इसका सिर्फ एक ही कारण है और वह है जोशुआ प्रोजेक्ट। क्या है ये जोशुआ प्रोजेक्ट और भारत में यह किस तरह से काम कर रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। आप कल्पना करिए एक ऐसी किताब की जिसमें आपके गांव, आपके परिवार, आपकी भाषा और आपके धर्म, इन सब का पूरा डेटा है। लेकिन वह किताब आपके मंदिर में या फिर आपकी लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स के एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में रखी हुई हो, और उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जोशुआ प्रोजेक्ट। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में की गई। इसका दावा है कि यह बाइबिल के ग्रेट कमीशन यानी पूरी दुनिया को ईसाई बनाने के उद्देश्य पर काम करता है। आप ये बात उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ये लोग खुलकर अपना एजेंडा बता रहे हैं। जोशुआ प्रोजेक्ट के पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जो पूरी दुनिया के लोगों को अलग अलग पीपल ग्रुप्स में बांटता है। जिस तरह से भारत में आइडेंटिफिकेशन के लिए अनेक जातियां हैं, उसी तरह से जोशुआ प्रोजेक्ट ने आइडेंटिफिकेशन के लिए दुनिया भर के लोगों को अलग अलग पीपल ग्रुप्स में बांट रखा है। आप एक बार ध्यान से इनकी वेबसाइट पर लिखी हुई बातों को पढ़िए। ये लोग साफ साफ लिख रहे हैं कि इन्होंने कन्वर्जन के उद्देश्य से लोगों को पीपल ग्रुप्स में बांटा है। इन्हीं पीपल ग्रुप्स को टारगेट करके ये कन्वर्जन करते हैं। फिलहाल जोशुआ प्रोजेक्ट 10x40 एजेंडा पर कार्य कर रहा है। आइए समझते हैं क्या है यह 10x40 एजेंडा। यह मैप दिख रहा होगा आपको। वर्ल्ड मैप का यह हिस्सा इक्वेटर के नॉर्थ में 10 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 40 डिग्री लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। जोशुआ प्रोजेक्ट एक तरह से युद्ध स्तर पर इन्हीं इलाकों में काम कर रहा है। 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री लैटिट्यूड तक फैले होने के कारण ही इस एजेंडे को 10x40 एजेंडा कहा गया है। इस पूरे एरिया को रेजिस्टेंट बेल्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्मों का प्रभुत्व है। जोशुआ प्रोजेक्ट इन इलाकों को पूरी तरह से ईसाई बनाना चाहता है। मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ उसमें मेरा कोई इनपुट नहीं है। ये सारी बातें आपको इनकी वेबसाइट पर एज इट इज देखने को मिल जाएंगी। जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट जब आप देखेंगे तो ये लोग कहते हुए दिखेंगे कि इनका उद्देश्य पूरी दुनिया में प्रार्थना और सेवा को बढ़ाना है, लेकिन ये सब सिर्फ ऊपरी बातें हैं। 2004 में जब भारत के कई इलाकों में सुनामी आई थी तो बड़े स्तर पर ईसाई मिशनरियों ने सो कॉल्ड सेवा का काम किया था, लेकिन उस सेवा के बदले इन्होंने उस पूरे इलाके में न सिर्फ लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया बल्कि हिंदुओं के प्रति घृणा भी फैलाई। यहां तक कहा गया कि 2004 की सुनामी इसलिए आई क्योंकि हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं। कुछ लोगों ने तो आगे बढ़कर यहां तक कह दिया कि 2004 की सुनामी इसलिए आई क्योंकि हिंदुओं ने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। कई इलाकों से तो यह भी खबरें आई कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन से मना कर दिया उन लोगों तक राहत बचाव का कोई भी लाभ इन मिशनरियों ने नहीं पहुंचाया। ये है इनकी सेवा और प्रार्थना की संस्कृति। सेवा करने का जो इनका दिखावा है, इसके पीछे इनका क्या मकसद है, वो आज पूरी दुनिया में दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया में ये लोग इतने बड़े लेवल पर कैसे एक्टिव रह पाते हैं, आखिर इनको पैसा कहां से मिलता है। दरअसल जोशुआ प्रोजेक्ट को अमेरिकी संगठनों से भारी फंडिंग मिलती है। 1995 में जोशुआ प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और इसके 3 साल के बाद 1998 में अमेरिकी सरकार ने यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF की स्थापना की, जो भारत जैसे देशों पर धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर दबाव डालता है। आप USCIRF की वेबसाइट देखिए, उसमें आपको यह दिखेगा
कि अमेरिकी सरकार ने रिलीजियस फ्रीडम के मुद्दे पर भारत को स्पेशल कंसर्न की लिस्ट में रखा है। आप सोचिए यह कितनी बड़ी स्ट्रेटजी है। भारत जिसकी आत्मा में धर्मनिरपेक्षता है, जिसने कभी किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया, जहां मेजॉरिटी से ज़्यादा अधिकार रिलीजियस माइनॉरिटी के पास है, उस भारत को ये लोग स्पेशल कंसर्न की तरह देखते हैं। जब मैं ये कहता हूं कि दुनिया की कई बड़ी ताकतें भारत की संस्कृति को तबाह करने पर तुली हुई हैं, तो मैं ऐसे ही नहीं कहता। ये चीज़ें बहुत आसानी से महसूस की जा सकती हैं कि कितनी बड़ी ताकतें भारत को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। यदि भारत में जोशुआ प्रोजेक्ट की बात की जाए तो भारत के लोगों को भी जोशुआ प्रोजेक्ट ने 2272 यानी लगभग 2300 पीपल ग्रुप्स में बांटा है। आप एक बार यह इमेज ध्यान से देखिए। यहाँ आपको भारत का नक्शा दिखेगा। पहली बात तो यह कि इन लोगों ने भारत का नक्शा ही गलत बनाया है। खैर, ये लोग तो हमेशा से भारत के तोड़ने के एजेंडे पर काम करते आए हैं, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी इस नक्शे को आप ध्यान से देखिए। इस नक्शे में आपको कई सारे रेड, येलो और कुछ ग्रीन डॉट्स भी देखने को मिलेंगे। जो ग्रीन डॉट्स हैं वो ये बताते हैं कि इन इलाकों में जोशुआ प्रोजेक्ट के तहत लोगों को पूर्ण रूप से ईसाई बनाया जा चुका है। जो येलो डॉट हैं वो आपको बताते हैं कि इन इलाकों में अधिकांश लोगों को ईसाई बनाया जा चुका है और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी देर सवेर ईसाई बना दिया जाएगा। जो रेड डॉट है वो ये बताते हैं कि इन क्षेत्रों में रह रहे पीपल ग्रुप्स यानी जातियां अभी अनरीच्ड हैं, यानी इनमें कन्वर्जन हो तो रहा है लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं हो रहा। जोशुआ प्रोजेक्ट का काम करने का तरीका बिल्कुल सेनाओं की तरह है। ये लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स इत्यादि को निशाना बनाते हैं। जैसे आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। ये जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट का इंडिया का सेक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग पीपल ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया गया है। आप इसके नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो भारत की पूरी जनसंख्या को इन लोगों ने लगभग 2300 पीपल ग्रुप्स में बांट रखा है, जिसका जिक्र मैं अभी कर चुका हूं। भारत को जिन पीपल ग्रुप्स में इन लोगों ने बांटा है उनमें से एक ग्रुप है मुंडा। मुंडा जनजाति के बारे में हम सभी जानते हैं कि वह देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब है। अब आप ध्यान से देखिए कि मुंडा जनजाति की सारी डिटेल्स जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें यह बताया गया है कि दुनिया भर में इस ट्राइब की जनसंख्या लगभग 42 लाख है, जिनमें से 41 लाख की जनसंख्या भारत में निवास करती है। यह ट्राइब मूल रूप से तो हिंदू है, लेकिन इसके 20% से भी ज़्यादा जनसंख्या को लोगों ने ईसाई धर्म में कन्वर्ट करा लिया है। ऐसी छोटी से लेकर हर बड़ी डिटेल तक इन लोगों ने भारत की हर जाति के बारे में रखा है। किसकी कितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के कितने लोगों तक ये लोग अब तक पहुंच पाए हैं, कितने लोगों को अब तक ईसाई बनाया जा चुका है, ये सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पर मिलेंगी। भारत की संस्कृति के खिलाफ जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा था वह अब प्रॉक्सी नहीं रहा। अब ये लोग खुलकर सामने आ गए हैं। आप में से कई लोगों ने तो इनके काम करने की शैली देखी होगी। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये लोग कैसे काम करते हैं। दरअसल ये लोग हर गांव में कुछ लोगों को चुनते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और फिर उन्हें टारगेट देते हैं कि इतने लोगों को आपको ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराना है। ये लोग ये काम फ्री में नहीं करते, बल्कि कन्वर्ट करने वाले को और कन्वर्ट कराने वाले को, दोनों को ये लोग पैसे देते हैं। दैनिक भास्कर की एक ग्राउंड रिपोर्ट आई थी कुछ समय पहले, जिसके अनुसार मदन तिग्गा नाम के एक ईसाई प्रचारक ने यह बताया था कि ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोगों को 2000 रुपये महीने मिलते थे, जिसका चेक विदेशों से आता था। इसके अलावा जोशुआ प्रोजेक्ट ने कई चर्चों में पादरी भी नियुक्त कर रखे हैं, जिन्हें वो हर महीने 20,000 रुपये तक सैलरी देता है। इसके अलावा कई स्कूल उनके चल रहे हैं, जिन स्कूलों में प्रिंसिपल्स को हर महीने 1 लाख रुपए तक दिया जाता है। जोशुआ प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा 4 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को टारगेट करता है, क्योंकि स्कूलों में, अनाथालयों में बाइबल की शिक्षा देकर ये आसानी से बच्चों को छोटी उम्र से ही प्रभावित करते हैं। भारत में अब तक 6 करोड़ से अधिक लोगों तक जोशुआ प्रोजेक्ट पहुंच चुका है और अभी भी हर साल लाखों लोग इस प्रोजेक्ट के इन्फ्लुएंस में आकर ईसाई धर्म अपना रहे हैं। अब आइए कुछ बातें इस पर करते हैं कि भारत में जोशुआ प्रोजेक्ट का यह जो कन्वर्जन रैकेट चल रहा है, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। भारत में हिंदुओं का कन्वर्जन तो हो ही रहा है, ये प्रभाव तो सबको दिख रहा है, ये चीज़ें किसी से नहीं छुप रही हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं दिख रही है उन पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। जोशुआ प्रोजेक्ट एक बहुत ही शातिर एजेंडे के तहत काम कर रहा है। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अधिकांश राज्यों की आदिवासी परंपराएं आज पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। आदिवासी संस्कृति जो कभी भारत की पहचान हुआ करती थी, आदिवासियों के ग्राम देवता जिन्हें वह कभी पूजा करते थे, उनकी जगह आज चर्चों ने ले ली है, उनकी जगह आज पादरियों ने ले ली है।
कुछ क्षेत्रों में तो मिशनरियों ने आदिवासी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए चर्च तक बना लिए हैं। जहां जोशुआ प्रोजेक्ट डायरेक्टली हिंदुओं को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, वहां पर यह इनडायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है। भोले भाले गरीब हिंदू जब अपना हिंदू धर्म छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं तो उनको लालच देकर ये लोग जीसस क्राइस्ट को ही हिंदू देवताओं का एक अवतार बना देते हैं। कई जगहों पर आपको जीसस चालीसा, जीसस आरती और जीसस के मंदिर जैसी चीजें भी देखने को मिलेंगी। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि आप किसी भी तरह से हिंदू धर्म के देवी देवताओं को छोड़कर हमारे जीसस क्राइस्ट को पूजना शुरू करिए, इनको फॉलो करना शुरू करिए। यही कारण है कि हिंदुओं में क्रिप्टो क्रिश्चियन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में ऐसे अनेक लोग हैं जो नाम से, पहचान से, रहन सहन से तो हिंदू हैं, लेकिन गुप्त रूप से वो लोग अंदर अंदर ईसाई बन चुके हैं और ईसाई प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन लोग किसी भी सरकारी कामकाज के समय धर्म के कॉलम में तो हिंदू लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग ईसाई होते हैं। भारत पर यह प्रभाव पड़ा है जोशुआ प्रोजेक्ट का। भारत में 80% हिंदुओं का आंकड़ा एक भ्रम के अलावा और कुछ भी नहीं है। आइए अब कुछ बातें इस पर करते हैं कि जोशुआ प्रोजेक्ट को इतना पैसा आता कहां से है और सरकार किस हद तक जोशुआ प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने में सक्षम हो पाई है। अब तक तो आपने समझ ही लिया होगा कि जोशुआ प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज हैं उनको चलाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती होगी। जोशुआ प्रोजेक्ट को ये सारे पैसे दुनिया भर के कई ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। सदर्न बैप्टिस्ट कन्वेंशन, वर्ल्ड विजन, बिली ग्राहम इवेंजेलिकल एसोसिएशन जैसी अनेक संस्थाएं हैं जो छिपे रूप में जोशुआ प्रोजेक्ट को हेल्प करती हैं। हालांकि भारत सरकार ने एनजीओज के विदेशी चंदे पर रोक लगाई है। एफसीआरए कानून भारत में विदेशी फंडिंग को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था, लेकिन एफसीआरए कानून भी जोशुआ प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि जोशुआ को ज्यादातर पैसा हवाला के माध्यम से आता है। इन क्रिप्टो क्रिश्चियंस की बात मैंने अभी कुछ देर पहले की, वो लोग भी जमीनी स्तर पर जोशुआ प्रोजेक्ट की फंडिंग को मैनेज करते हैं। इसके अलावा जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर भी आपको डोनेशन का ऑप्शन दिखता होगा, जहां से पूरी दुनिया से इनको डोनेशन मिलता है। इन्हीं डोनेशंस के आधार पर, विदेशी चंदों के आधार पर जोशुआ प्रोजेक्ट पूरे भारत में न सिर्फ फंक्शन कर रहा है, बल्कि बड़े स्तर पर धर्मांतरण भी कर रहा है। सरकारी स्तर के प्रयासों को यदि देखा जाए तो मोदी सरकार ने फ्री राशन योजना के तहत एक हद तक आदिवासियों और गरीबों को मुफ्त में राशन देकर उन्हें मिशनरियों के चंगुल में जाने से बचाया है। वैसे तो मुफ्त राशन योजना को आप सिर्फ खान पान से जोड़कर देखते होंगे, लेकिन इसका एक बड़ा प्रभाव देश के आदिवासी इलाकों में और गरीब इलाकों में देखने को मिला है, क्योंकि सिर्फ चावल की एक बोरी देकर हिंदुओं को कन्वर्ट करा लेने वाले लोग अभी ये काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ही अब सबको फ्री में चावल और गेहूं दे रही है। सरकार के स्तर पर जो दूसरा प्रयास किया गया है वो ये कि ऐसे अनेक एनजीओज पर बैन लगा दिया गया है जो विदेशी चंदे से भारत में धर्मांतरण का काम करते थे। हालांकि इन सरकारी प्रयासों के बावजूद अभी भी भारत के अनेक इलाकों में धर्मांतरण हो रहा है, और वो सिर्फ इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पास धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई भी ठोस कानून नहीं है। इसके अलावा अनेक राजनीतिक दलों के द्वारा भी जोशुआ प्रोजेक्ट जैसी संस्थाओं को प्रोटेक्ट किया जाता है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि भारत में अनेक राजनीतिक दलों के द्वारा जो लगातार कास्ट सेंसस कराए जाने की मांग उठी थी, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जोशुआ प्रोजेक्ट की फंडिंग जिम्मेदार थी। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जोशुआ प्रोजेक्ट ने भारत की सारी जातियों को पीपल ग्रुप्स में बांट रखा है। इन जातियों की जब सामाजिक आर्थिक स्थिति और हर छोटी से लेकर बड़ी डिटेल पब्लिक होगी, तो जाहिर सी बात है जोशुआ प्रोजेक्ट के लिए वो डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। जाति जनगणना जैसे उपाय जो सामाजिक न्याय के लिए किए जा रहे हैं, वे भी जोशुआ प्रोजेक्ट जैसे संगठनों के लिए किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। हम चाहे अनपढ़ हो या फिर विद्वान हो, हमें इस खतरे को समझना होगा, हमें इस खतरे को पहचानना होगा, हमें अपनी परंपराओं को बचाना होगा, अपनी एकता को मजबूत करना होगा, और सबसे बड़ी बात, हमें अपने बच्चों को अपनी सांस्कृतिक विरासत की कीमत सिखानी होगी। सरकार को भी अपने स्तर पर एफसीआरए कानून को सख्त करना होगा, डिजिटल फंडिंग पर नजर रखनी होगी और जागरूकता अभियान चलाने होंगे, क्योंकि जोशुआ प्रोजेक्ट जैसे संगठनों को रोकने के लिए सिर्फ कानून काफ़ी नहीं है। इसके लिए एक सामूहिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है जो हर हिंदू को दिखाना होगा।